अब जैसे ये जो चार्ट आपको दिया हुआ है, ये एसी का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें है। अगर आपका एसी में जो है गैस कम होता है तो फिर क्या होगा, गैस अधिक होता है तो क्या होगा, कंप्रेसर वीक होगा तो क्या होगा, कंडेंसर डर्टी होगा, गंदा होगा तो क्या होगा, हाई इंडोर टेम्परेचर होगा, एयर सिस्टम में अगर होगा ओवर चार्ज होगा, गैस ज़्यादा चार्ज होगा तो क्या होगा। मेन एसी में यही सब चीज़ें प्रॉब्लम आते हैं, देख रहे हैं, यही सब एसी के प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि आपका लो इंडोर एयर फ्लो, यानी कि हवा कम फेंक रहा है एसी, कम चार्ज है गैस में, ठीक है, कोई ब्लॉकेज वगैरह है, कंप्रेसर वीक है, डर्टी कंडेंसर, यानी ये सब चीज़ ज़्यादातर ये फॉल्ट आपको मालूम आ गया। कैसे हम इसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसे आइडेंटिटी करेंगे, ये सब वीक होने पर क्या क्या इफेक्ट होता है एसी में, तो आपका एसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहेगा। सबसे पहले जब देख सकते रहेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लो इंडोर एयर टेम्परेचर, ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, लो इंडोर एयर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो जाता है आपका, लो इंडोर एयर टेम्परेचर, यानी कि एसी में अगर ठंडा ज़्यादा है, टेम्परेचर लो है बहुत ज़्यादा, इंडोर एयर फ्लो जो इसका कम है, तो टाइम में क्या होता है आपका, हेड प्रेशर लो रहेगा, सक्शन प्रेशर लो रहेगा, और सुपर हीट लो रहेगा, सब कूलिंग ये भी आपका हाई रहेगा, कंप्रेसर एम्पियर जो रहता है ये भी आपका लो एम्पियर लेगा, इंडोर टीडी जो रहता है ये हाई रहेगा। देखना यहाँ पे, तो मेन क्या होता है आपका, लो एयर फ्लो, यानी हवा जो है इंडोर में कम आ रहा है, यानी कि जैसे कि एयर बोलते हैं ना, एयर फिल्टर ब्लॉक हो गया है, या फिर ब्लोअर नहीं चल रहा है, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ रहता है ना, तो यहाँ पर रहेगा इंडोर आपका एयर इंडोर का फिल्टर ब्लॉक रहेगा, तो क्या होता है आपका हेड प्रेशर, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर रहता है ये कम हो जाएगा, सेशन प्रेशर कम हो जाएगा, सब कूलिंग कम रहेगा, एम्पियर भी कम लेगा, ठीक है। तो लो एयर फ्लो है तो हम चेक करेंगे क्या, फिल्टर चेक करेंगे इंडोर का, उसके बाद चेक करेंगे ब्लोअर चेक करेंगे, स्पीड चेक करेंगे, इवेपोरेटर ब्लॉकेज रहेगा चेक करेंगे, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे कौन सी कंडीशन में, लो इंडोर एयर फ्लो में, ओके। उसके बाद हो जाता है ना, कई बार हमारा चार्जिंग का गैस चार्ज रहता है अंडर चार्ज हो गया, यानी कि गैस जो है आपका कम चार्ज है, एसी में जो है क्या आपका गैस कम चार्जिंग है, तो टाइम में क्या होगा आपका, क्या क्या प्रॉब्लम होगा, हेड प्रेशर यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर क्या होगा, लो रहेगा, सक्शन प्रेशर भी देख रहे हैं यहाँ पे, सक्शन प्रेशर जो है ये क्या होगा, लो रहेगा, सुपर हीट क्या होगा, हाई हो जाएगा, सब कूलिंग क्या होगा, लो होगा, एम्पियर क्या होगा, लो लेगा, इंडो टीडी क्या रहेगा, लो रहेगा। यानी कि गैस अगर सिस्टम में कम है, ठीक है, अगर सिस्टम में आपका गैस कम है तो टाइम में क्या होगा, सबके सब अब क्या हो, लो रहेगा, ठीक है, सबके सब लो है, सिर्फ क्या हाई क्या है, सुपर हीट हाई है आपका, ठीक है, लो गैस में क्या है, सुपर हीट जो है यही हाई है, बाकी सबके सब चीजें क्या है, लो है। इसके बाद आ सकता है, आ रहा है आप दूसरे रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है, ब्लॉकेज वगैरह हो गया सिस्टम में, अगर सिस्टम में कोई ब्लॉकेज वगैरह है तो टाइम में क्या होता है आपका, हेड प्रेशर यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर लो रहेगा, सक्शन प्रेशर लो रहेगा, सुपर हीट हाई रहेगा, सब कूलिंग हाई रहेगा, एम्पियर लो रहेगा, इनोटीडी लो रहेगा, इसमें भी जो है लो ही रहेगा। अगर जैसे कि एयर फिल्टर ब्लॉकेज हो गया है आपका, ऑपरेटर ब्लॉक हो गया है, लाइक इस तरह से प्रॉब्लम है तो ठीक है, आपका सब कुछ इसमें भी आपको लो रहेगा। उसके बाद आता है कंप्रेसर वीक होना, यानी कि कंप्रेसर वीक मतलब क्या, कंप्रेसर का बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना, कंप्रेसर का पंपिंग फेल हो गया है, ठीक है, कंप्रेसर वीक है, यानी कि कंप्रेसर का पंपिंग फेल है। कंप्रेसर का पंपिंग फेल होने में क्या होता है आपका, हेड प्रेशर लो हो जाएगा, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। सक्शन प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, ये हाई हो जाएगा, सुपर हीट क्या होगा, हाई हो जाएगा, सब कूलिंग लो हो जाएगा, एम्पियर लो हो जाएगा, टीडी लो हो जाएगा, यानी कि कंप्रेसर वीक होने में, यानी कि होता है ना कंप्रेसर पंपिंग फेल हो गया है तो टाइम में क्या होता है, कूलिंग नहीं होता है, सक्शन प्रेशर आपका डिस्चार्ज हाई हो जाता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है, एम्पियर भी क्या होता है, कम लेने लगता है, क्योंकि कंप्रेसर लोड नहीं लेता है, तो टाइम में इस तरह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आपने देखा कंप्रेसर वीक होने पे क्या क्या दिक्कत होता है। उसी तरह से आपका क्या होगा, डर्टी कंडेंसर, यानी कि कंडेंसर कॉइल रहता है ना, आउटडोर जिसे हम लोग कहते हैं, कंडेंसर कॉइल जो रहता है ये आपका डर्टी हो गया है, ये कंडेंसर कॉइल आपका, सॉरी कंडेंसर कॉइल क्या है आपका, ये आपका डर्टी हो गया है, यानी कि ब्लॉक हो गया है, गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो टाइम में क्या क्या होगा प्रॉब्लम आपका, हेड प्रेशर, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर क्या है आपका, हाई हो जाएगा, सक्शन प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा, सुपर हीट क्या होगा, लो हो जाएगा, सब कूलिंग क्या होगा, लो हो जाएगा, एम्पियर क्या होगा, हाई हो जाएगा, इंडोर टीडी जो रहता है उसका, ये भी आपका लो हो जाएगा। देख रहे हैं कितने सारे प्रॉब्लम होगा आपका, कंडेंसर अगर आपका गंदा रहेगा तो,
ठीक है, कभी आप याद रखिए आपका कंडेंसर गंदा है तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होगा मशीन में। उसके बाद क्या हो जाता है आपका हाई इंडोर टेम्परेचर, यानी कि इंडोर में जो टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि रूम में जाता है गर्म ज़्यादा है, ओवरलोड है। ठीक है, रूम में क्या है गर्मी ज़्यादा है, वो टाइम इसी चालू कर दिए तो टाइम में क्या होगा आपका हेड प्रेशर हाई रहेगा, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर आता है क्या आपका हाई रहेगा, ये है ना डिस्चार्ज प्रेशर हाई रहेगा। सक्शन प्रेशर क्या होगा, ये भी हाई दिखाएगा, सक्शन प्रेशर हाई हो जाएगा। सुपर हीट हाई रहेगा, सब कूलिंग लो रहेगा। एम्पियर हाई रहेगा। इंडोर टीडी क्या होगा हाई रहेगा, लो रहेगा सॉरी। इंडोर का टेम्परेचर का क्या है आपका हाई होने पर। उसके बाद क्या हो जाता है आपका देख रहे हैं यहाँ पे आपका कोई भी कारणवश से आपका एयर इन सिस्टम में का एयर हो गया है, वैक्यूम हमने नहीं किया है, कोई भी कारणवश एयर आ गया है तो टाइम में क्या होगा सक्शन डिस्चार्ज प्रेशर हाई रहेगा, सक्शन प्रेशर हाई रहेगा, सुपर हीट लो रहेगा, सब कूलिंग लो रहेगा, एम्पियर हाई रहेगा, यानी कि सिस्टम में एयर है, जैसे कि सिस्टम ब्लॉक है, एयर वाला आ गया है, वैक्यूम नहीं किए हैं, गैस चार्ज करते टाइम एयर घुस गया तो टाइम प्रॉब्लम होगा। ओवर चार्ज यानी गैस ज़्यादा चार्ज हो गया है एसी में, गैस ज़्यादा चार्ज हो गया तो टाइम में क्या होगा आपका हेड प्रेशर हाई रहेगा, डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सक्शन प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सुपर हीट लो रहेगा, सब कूलिंग लो रहेगा, कंप्रेसर एम्पियर लो रहेगा, इंडो टीडी ये भी लो रहेगा, यानी कि एम्पियर हाई रहेगा, ठीक है, सब कूलिंग हाई रहेगा, सुपर हीट लो रहेगा, यानी कि गैस ज़्यादा होने कंडीशन में क्या सब कुछ ज़्यादा रहेगा, जो मेन चीज़ें है याद रखिए। तो कभी भी आपका सिस्टम में अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, प्रेशर ज़्यादा है तो टाइम में हम चेक करेंगे क्या गैस चेक करेंगे फर्स्ट टाइम में, गैस हमारा रहेगा कम रहेगा तभी भी क्या हो सब हाई रहेगा। अगर गैस हमारा हाई है फिर भी अगर हम चेक कर रहे हैं तो टाइम में क्या चेक करेंगे आपका कंडेंसर ज़्यादा ब्लॉकेज है, ठीक है, कंडेंसर ब्लॉकेज होने कंडीशन में भी आपका एम्पियर सक्शन डिस्चार्ज सब हाई रहेगा। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें रहता है आगे के सबका प्रैक्टिकली चीज़ जाना देखना चाहते हैं तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को फीडबैक दीजिए क्या जानकारी मिला या नहीं मिला और क्या चीज़ के बारे में जाना देखना चाहते हैं, क्या डाउट है कंप्लीट करके जरूर बताएं इस तरह जानकारी के लिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में, जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। और भी बहुत सारे हमारे एसी फ्रिज वाशिंग मशीन का रिपेयर का वीडियो बना हुआ ट्रबल शूट के बारे में, ये सब चीज़ का 1 बाई 1 इसमें कुछ डाउट है, इंडोर एयर फ्लो कैसे आता है क्या चीज़ आता है इसके बारे में जाना देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। अंडर चार्ज क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, कंप्रेसर वीक, डर्टी कंडेंसर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, एयर सिस्टम, ओवर चार्ज, इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट है सिस्टम में एसी में तो हमें कमेंट करके बताएं, इसका हम जो स्पेशली वीडियो लेकर के आएंगे आपको दिखाएंगे बताएंगे सिस्टम में अगर इस तरह से ब्लॉक प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या चीज़ हो सकता रहेगा। ठीक है, सिस्टम में अगर ब्लॉकेज है तो क्या चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है, आगे पार्ट्स में हम इसका जानेंगे देखेंगे समझेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में। अगर आप एसी फ्रिज का काम कर रहे हैं देखना सीखना चाहते हैं और भी चीज़ें तो कमेंट करके बताएं क्या पार्ट्स के बारे में जाना देखना चाहते हैं ट्रबल शूट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।